पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 का एग्जाम्पल्स मैंने बतलाया था और आज इसके चैप्टर में हम लोग चलेंगे। देखते हैं बारी बारी से आपका एक्सरसाइज 18.1 18.1 का है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वन का ये फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड द corresponding maximum and minimum values of the following function if any। ए कह रहा है कि जिसमें फर्स्ट में निम्नलिखित फलनों के सभी स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदुएं यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए और संगत उच्चतम और निम्नतम मान जैसी हो भी ज्ञात कीजिए। ये निकालना है, बिंदु भी बताना है, मान भी बतलाना है। तो आइए इसमें चलिए इसका फर्स्ट का ए का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। यहां पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 ये दिया हुआ है। तो पहले सर्वप्रथम हम इसे मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ और मैं इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। इसलिए dy बाई dx एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 प्राप्त हो रही है। या 3 मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां देखता हूं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और इसे चलिए क्वेश्चन हमारा सेकेंड आया। अब 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा पूर्व में ही बताए हैं कि dy बाई dx इक्वल टू 0 होता है और वास्तविक मानों को मैं x का निकाल लूंगा इक्वल टू 0। इसलिए 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड करेंगे तो 0 गुना 0 हो जाएगा, अर्थात इसका गुणनखंड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 1 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और मैं देखता हूं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x का यहाँ दो मान 1 और 3 प्राप्त हो रहा है। अब मैं यह देखता हूं इन दो बिंदु जो प्राप्त हुआ है तो किस पर मैक्सिमम है और किस पर मिनिमम है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x on both sides। तो यहां देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और माइनस 4x का 4 होगा या इस प्रकार 2 कॉमन हो रहा है तो 6 इंटू एक्स माइनस 2 ये मुझे प्राप्त हुआ। अब मैं पुनः जांच कर लेता हूं कि किस पे मैक्सिमम और किस पर मिनिमम हो रहा है। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है एक्स इक्वल टू
1, तो देखते हैं 6 इंटू 1 माइनस 2 अर्थात -6 ये लेस देन 0 हो रहा है, ए निगेटिव है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1 और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दे, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू a, तो y का मान निकाल दे। क्या देख रहे हैं, x का मान 1 है, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो यहां देखते हैं 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 24 और 1 25 में से 6 गया 19, ये प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा मैक्सिमम मान प्राप्त हुआ। और दूसरा वैल्यू था हमारा 3, तो इस पर भी मैं जांच कर लेता हूं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 3। तो मैं देखता हूं 6 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 6, ये ग्रेटर देन हो रहा है, यानी कि इस पे मिनिमम वैल्यू लिख लेगा, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 3, इसलिए मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, तो चलिए इक्वेशन फर्स्ट में x का मान 3 देंगे, तो देखते हैं यहां पे 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। इस तरह से हमारा प्राप्त हो रहा है 27 माइनस 3 3 54, 9 27 प्लस 15। तो देखते हैं ये हो गया 54 माइनस 54 0 हो जाएगा अर्थात 15, ये आपका मिनिमम वैल्यू आया और ये मैक्सिमम वैल्यू आया, सबका मान निकल चुका। तो इस प्रकार से हमें निकालना है। इसमें टोटल प्रश्न दिया हुआ है 14 प्रश्न है, तो एक दो प्रश्न को और मैं बता दूं जो एनसीईआरटी का है। तो ये चलिए आपका एक प्रश्न है 14 नंबर, तो 14 को मैं बता दे रहा हूं, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 इसी का, तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में ये दिया हुआ है fx इक्वल टू x/2 प्लस 2y(x) और कह रहा है x ग्रेटर देन 0, जहां की x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो इसमें भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। तो आइए इसमें, तो मैं देखता हूं तो सर्वप्रथम इसे मैं मान ले रहा हूं, लेट y इक्वल टू x/2 प्लस 2y(x) इक्वेशन फर्स्ट मैं इसे डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, dy बाई dx इक्वल टू 1/2 प्लस 2 इंटू माइनस 1/x स्क्वायर होगा, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, अर्थात 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन सेकंड प्राप्त हुआ। 4
मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसा कि पूर्व में मैं बताया हूं, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए dy बाई डी एक्स वास्तविक मान निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स का मान 0 होगा। तो यहां देख रहे हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, अर्थात 1/2 इक्वल टू 2x स्क्वायर। इस प्रकार से देखते हैं कि 4 आ गया तो x इक्वल टू √4 अर्थात प्लस माइनस 2 आया। तो x का दो वैल्यू हमारा प्राप्त हो रहा। अब अगेन डिफरेंशिएट करके देखते हैं और उस पे जांच करते हैं कि मैक्सिमम किस पर होगा और मिनिमम किस पर होगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें देख रहे हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, या तो 1/2 है तो 1/2 कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, और -2 और x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को एक कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर निगेटिव हो जाएगा तो -2 इंटू एक्स का पावर -3 अर्थात -2/x³ होगा। इस प्रकार से -2/x³, इस प्रकार से प्राप्त होता है आपका 4/x³। अब इस पे मैं जो हमारा लिखना है तो यहां पर पूर्व में ही क्वेश्चन कर रहा था कि x ग्रेटर देन 2 0, तो यहां पर माइनस में भी आया है इसलिए लेकिन प्लस का यूज करेंगे अर्थात x ग्रेटर देन यानी x इक्वल टू 2 करेंगे, माइनस का नहीं लेंगे क्योंकि पूर्व में क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आइए इसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट, यहां पे जो हमारा मान आ रहा है एट x इक्वल टू 2, तो देखते हैं यहां पे 4/2³ अर्थात 4/8 1/2 ए ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इस पर हमारा मिनिमम वैल्यू लिख लेगा। इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 2, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, तो देखते हैं यहां पर मान रख दे ए 2/2 प्लस 2/2, ये भी प्राप्त हो रहा था 1 + 1 = 2, यही हमारा मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुआ। इस प्रकार से ही बनाना है, आपका बी टाइप भी उसी ढंग का है। तो आइए इसमें आपको मैं एक और क्वेश्चन बता दूं, एनसीईआरटी का ही है। ये 2 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर में भी आपका 14 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए 2 का मैं 14 बतला दे रहा हूं। पहले मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। इसमें भी कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ते दिया हुआ है। तो चलिए इसमें भी आपका एनसीईआरटी का इसमें 4 प्रश्न है 11, 12, 13, 14 2 में। तो चलिए मैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन यानी 2 का 14 नंबर क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूं। ए आपका दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये दिया हुआ है। तो इसमें हमें निकालना है आपका कि मैक्सिमम मिनिमम का ही मान निकालना है। तो आइए तो मैं देखता हूं, पहले तो मान ले रहा हूं
लेट y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा प्राप्त हुआ। और dy बाई dx से डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, 18x प्लस 12 और 2 का तो 0 होगा, इक्वेशन सेकेंड होगा। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx इक्वल टू 0, क्योंकि वास्तविक मान इसका x का निकालेंगे। तो यहां देखते हैं 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो 18x इक्वल टू माइनस 12, तो x इक्वल टू माइनस 12 बाई 18, 6 गुना 12, 6 3 18 अर्थात माइनस 2 बाई 3, x का वैल्यू प्राप्त हो रहा है। अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक ही मान प्राप्त हुआ। अगेन डिफरेंशिएट with respect to x on both sides। तो यहां मैं देखता हूं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहां 18x है, 18x का 18 होगा और 12 तो है ही है, 12 का मान तो 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें मान रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, एक मान तो निकला है, यानी a भी ग्रेटर देन 0 है, इसलिए a निम्न मान का निकलेगा इस पे, यानी मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू माइनस 2 बाई 3, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू a, यानी x का मान रख देंगे। तो मैं यहां देखता हूं कि 9x स्क्वायर, x का वैल्यू तो माइनस 2 बाई 3 आया है, होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू माइनस 2 बाई 3 प्लस 12, और देख रहे हैं यहां पे 9 इंटू 4 बाई 9 प्लस, ये तो कट भी जा रहा है, 4 3 12, यानी माइनस 8 प्लस 2, ये भी 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, तो 4 2 6, 6 में से 8 गया, माइनस 2 पे मिनिमम वैल्यू माइनस 2 हमारा प्राप्त हुआ, यही मेरा आंसर होगा। तो इस प्रकार से बनाना है, और भी इसके आगे है। इसके बाद का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो प्रश्न है। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x बाई एक्स, ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। इसी तरह दूसरा इसका है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर x, दोनों निकालना है। तो दोनों में से मैं एक का बता दे रहा हूं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 का सेकेंड को बता रहा हूं। ए है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x टू द पावर x, ए दिया हुआ है, इसी का मिनिमम वैल्यू निकालना है हमको, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो मैं इसमें बता रहा हूं। तो सर्वप्रथम जैसा कि पूर्व में ही मैं बता दिया हूं कि पहले इसके हम निकालेंगे मान को, पहले मान लेते हैं लेट y इक्वल टू x टू द पावर x। यहां तो देख रहे हैं ऑलरेडी वेरिएबल पावर है, इसे लॉग से बनाएंगे, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग लेने पर लॉग y हो रहा है, ये x log x हो जाएगा, क्योंकि
लॉग m पर पावर n बराबर n log m होता ही है। इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं ये 1 बाई वाई, लेकिन y है इसलिए dy बाई dx होगा, और इस साइड तो हमारा u इंटू v पर आ रहा है, तो u इंटू v का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, log x प्लस log x इंटू dy बाई dx इंटू x, यानी u इंटू v का फॉर्मूला पहले मैं लिख दिया ऐसे। अब मैं थोड़ा और सरल कर रहा हूं, dy बाई dx, जैसा कि मैं जानता हूं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है और x का तो 1 होगा, यानी log x, तो x कैंसिल होगा, साथ dy बाई dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log x। तो y का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x। अब मैं मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए इसको पहले जांच कर लूं। 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहां मैं देखता हूं x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x इक्वल टू 0। तो यहां पर तो देख रहे वेरिएबल है, ये हो जाएगा आपका यानी 1 प्लस log x इक्वल टू 0, अर्थात log x इक्वल टू -1। जैसा कि मैं जानता हूं कि आप बेस में कुछ भी नहीं तो ये होता है, log को हटाएंगे तो e टू दी पावर -1 बराबर x, इसलिए x बराबर 1 बाई e, ये मुझे प्राप्त हो रहा है। अब मैं अगेन डिफरेंशिएट करता हूं तो देखता हूं, क्योंकि इस पे हमको मिनिमम वैल्यू प्राप्त होना है, तो मैं देखते हैं पहले मिनिमम वैल्यू प्रमाणित मैं कर दूं। अगेन डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहां देख रहे हैं डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, ये भी आपका u इंटू v का फॉर्म पे आ रहा है, इसे u इंटू v के फॉर्म में पहले लिख दे डिफरेंशिएशन का, x टू दी पावर x इंटू dy बाई dx इंटू 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x इंटू dy बाई dx इंटू x टू दी पावर x। तो मैं यहां देखता हूं 1 का तो 0 होता है और log x का होता है 1 बाई x, ये इंटू 1 बाई x होगा, और प्लस यहां मैं देख रहा हूं 1 प्लस log x, और जैसा कि मैं x टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन पहले ही मैं निकाल चुका हूं, ये मुझे प्राप्त हो चुका है इतना x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, ये मुझे पूर्व में ही प्राप्त था। अब मैं थोड़ा सा और सरल कर दे रहा हूं, तो यहां देख रहे हैं डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इक्वल टू, यहां दो धार सेम है, तो ये x टू दी पावर x माइनस 1 होगा, प्लस x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। यहां पे हमारा जो है मान प्राप्त हुआ है x का मान 1 बाई e, तो मैं यहां जांच करके देख रहा हूं
इसलिए डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू 1/e। तो मैं देखता हूं कि 1/e टू द पावर 1/e माइनस 1 ये तो मुझे प्राप्त हो रहा है, प्लस 1/e टू द पावर 1/e इंटू 1 प्लस लॉग 1/e का होल स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां मैं देखता हूं, या चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं, 1/e टू द पावर 1/e मैं कॉमन ले रहा हूं। तो मैं यहां देखता हूं कि इस पे पावर 1/e का पावर 45e होगा इसमें, और ये तो निकल चुका है, प्लस 1 प्लस लॉग ए, लॉग m बाई n का मान जानते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n माइनस लॉग n यानी e आया है का होल स्क्वायर, ये प्राप्त हो रहा है, अर्थात 1/e टू द पावर 1/e। तो यहां पे e तो प्राप्त हुआ ही है, प्लस log 1 का मान 0 होता है, और ये 1 प्लस 0 log e का मान 1 होता है का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में कट रहा है, अर्थात e आया है। तो इस प्रकार देखते हैं 1/e टू द पावर 1/e इंटू e। तो ये आपका ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी ग्रेटर देन 0 हो रहा है, इसलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1/e ये प्राप्त हो चुका। तो मिनिमम वैल्यू निकाल दे, मिनिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, जैसा कि x टू द पावर x था तो x का भी मान 1/e और इसका भी पावर भी 1/e होगा, यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से बनाना है। तो इसके आगे आए, और भी प्रश्न है इसी ढंग से। आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी है जो भी बन जाएगा। 5 में आपका निकालना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट that a company can make if the profit function function is given by px equal to 41 minus 24x minus 18x स्क्वायर, ये दिया हुआ है। इस पे भी हमको मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। इसके लिए पहले मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट आया, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू, ये तो 0 होगा, माइनस 24 माइनस 36x 18 प्लस 36
तो इक्वेशन मेरा सेकेंड प्राप्त हुआ। फोर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहां dy बाई dx इक्वल टू 0, तो यहां देख रहे हैं -24 -36 इक्वल टू 0, -36 इक्वल टू 24। और भी देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 24 बाई -36 इक्वल टू 2y -2y3 आ रहा है। और मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो मैं देखता हूं इसको, अगेन डिफरेंशिएट करने के उपरांत मेरा ये प्राप्त हो रहा है डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 24 का, तो देख रहे हैं क्वेश्चन टर्म में 0 ही होगा। ए -36 आ गया है, -36 ए लेस देन 0 है, इसलिए मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू -2y3, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकला -2y3 पे है। तो पहले मैं मान निकाल दूं, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, तो ये मैं अब इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू रख रहा हूं। इक्वेशन फर्स्ट हमारा 41 -24 इंटू -2y3 -18x स्क्वायर था, तो -2y3 का होल स्क्वायर अर्थात 41 माइनस 8 या 24, तो ये 8 गुना 16 -18, 2 गुना 4 और 3 तिया 9, 9 गुना 18, ये प्राप्त हो रहा है। ये तो ऐड कर देंगे, 57 -8 अर्थात इक्वल टू 49, ये हमारा, इसलिए रिक्वायर्ड प्रॉफिट px इक्वल टू ए आपका 49 होगा, यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से बनाना है। मैं आज तक इतना ही देता हूं, और मैं अगले दिन इसके बाद का जो प्रश्न है बारी बारी से मैं उस पर विचार करूंगा, बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।